अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य फ्रेंड के साथ शेयर करें। ये है बागड़ुआ SBK YouTube चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं आपका दोस्त बागड़ुआ सर, मैथमेटिक्स लेक्चरर। यहाँ हम लगातार साइंस से संबंधित इम्पॉर्टेंट कंटेंट जो है वो अपलोड कर रहे हैं। रीट 62,000, इसके अलावा ऑल कंपटीशन एग्जाम से संबंधित साइंस के कंटिन्यूज वीडियो अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि हमारा लगातार टॉपिक चल रहा है कोशिका को लेकर, और कोशिका का ये पार्ट नंबर 3 है। टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पहली बार दोस्तें हैं तो आप इसे शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, और इसके अलावा इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस बागड़ुआ यूट्यूब चैनल पर आपको लगातार यहाँ कंटेंट मिलता है रीड से संबंधित, चाहे वो मैथ है चाहे वो साइंस है। इसके अलावा सुबह 10 बजे कंटिन्यूज फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की मैथमेटिक्स पेपर सेकंड की निःशुल्क क्लास उपलब्ध होती है, और इसके अलावा तमाम एग्ज़ाम से संबंधित नोटिफिकेशन है वो जारी किए जाते हैं। आप फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और इस कंटेंट की जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में, इसे एक बार जरूर देखें। चलो दोस्तों, चलते हैं हम आज के मोटिवेशनल कोड पे। तो आज का मोटिवेशनल कोड रखा गया है कि जिंदगी में तपिश कितनी भी हो, कभी हताशा मत होना। जिंदगी में तपिश कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो, समंदर कभी सूखा नहीं करते। धूप कितनी भी तेज हो जाए लेकिन समुद्र को नहीं सुखा सकती। तो इसी तरह से अगर जिंदगी में किसी प्रकार की तपिश है तो उसमें अपने को हताशा नहीं है, क्योंकि तपिश में इतनी नहीं है वो कि अपने को कमज़ोर कर सके, क्योंकि हमारे जो हौसले हैं वो बुलंद होने चाहिए। तो सबसे पहला टॉपिक है, आज हम किस किस की बात की शेयर करेंगे आपके साथ, राइबोसोम के बारे में, गोल्जी इकाई क्या होता है। इसके अलावा आज हम पढ़ेंगे तारकाई के बारे में। इसके अलावा हम पढ़ेंगे रिक्टिका के बारे में। ये हमारे आज का कंटेंट रहेगा। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास दोस्तों, फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास राइबोसोम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में दोस्तों। तो राइबोसोम की खोज जो दोस्तों है वो क्लाड नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने राइबोसोम की खोज की थी। खोज किसने की? क्लाड ने, लेकिन नामकरण जो है वो दिया था प्लेड ने। नामकरण किसने दिया राइबोसोम का? प्लेड ने, और खोज करने वाले थे क्लाड। क्या होते हैं राइबोसोम दोस्तों? कोशिका द्रव्य में स्वतंत्र रूप से तथा खुरदरी अंत्य द्रव्य जालिका पर दाने के रूप में पाए जाते हैं। तो कल भी मैंने आपको बताया था राइबोसोम जो है दाने के रूप में होते हैं, और किस अंत्य द्रव्य जालिका में होते हैं? तो खुरदरी अंत्य द्रव्य जालिका में पाए जाते हैं। कल हमने वीडियो में देखा था कि अंत्य द्रव्य जालिका 2 प्रकार की होती है, एक चिकनी और एक खुरदरी। खुरदरी पर राइबोसोम पाए जाते हैं और चिकनी पर क्या है? वसा और लिपिड पाए जाते थे। तो इसके अलावा देखते हैं कि राइबोसोम के चारों ओर झिल्ली नहीं होती, ये स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में होते हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि निम्न में से कोशिकांग का कौन सा कोशिकांग है जिसके चारों ओर झिल्ली नहीं होती? तो वो राइबोसोम होते हैं। राइबोसोम स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। RNA व प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम किसके बने होते हैं दोस्तों? RNA व प्रोटीन के बने होते हैं। इसके अलावा ये यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये अब वर्ड आपके लिए नया नहीं होगा, क्योंकि दोनों लेक्चरों में हमने बात की है प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक की। तो ये यूकेरियोटिक प्रकार का राइबोसोम होता है, और 2 प्रकरण में होता है, 70S और 80S। राइबोसोम के 2 प्रकरण हैं, 70S और 80S। राइबोसोम क्या करते हैं? मुख्य इसका काम क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण का काम करते हैं। तो कभी भी पूछा जाए कि राइबोसोम जो है, तो क्विकली अगर रिवीजन देखें तो राइबोसोम स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है दोस्तों। राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण करता है। राइबोसोम की खोज क्लाड ने की थी, प्लेड ने इसका नामकरण किया था, और खुरदरी अंत्य जालिका में दाने के रूप में पाए जाते हैं। ये मुख्य इफेक्ट है राइबोसोम के। दूसरा पॉइंट लेते हैं दोस्तों हम। दूसरा पॉइंट है आज का हमारा गोल्जी इकाई। अब हम पढ़ेंगे कि गोल्जी इकाई क्या होता है दोस्तों। तो गोल्जी इकाई, इसकी खोज
कैमिलो गोल्जी नाम का एक वैज्ञानिक था, उसने 1898 ईस्वी में इसकी खोज की थी। गोल्जिकाय के खोजकर्ता कौन है? कैमिलो गोल्जी 1898 में। ये कोशिका के केंद्रक के पास चपटी नलिका के रूप में पाए जाते हैं और गोल्जिकाय में आस्य, रिक्तिकाएं व कुंडलिकाएं 3 प्रकार की संरचनाएं होती है। द्वार से देखें, गोल्जिकाय जो है, जो हमारा कोशिका होती है, उसके केंद्रक के पास, ये इसका केंद्रक है, इसके पास चपटी नलिका के रूप में क्या पाया जाता है दोस्तों? गोल्जिकाय पाया जाता है। गोल्जिकाय में 3 प्रकार की संरचना हमें दिखाई देती है। एक होता है आस्य, एक होता है रिक्तिका और एक होती है कुंडलिकाएं। 3 प्रकार की संरचना इसमें दिखाई देती है, आस्य, रिक्तिका, कुंडलिकाएं। कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। अगर और इफेक्ट देखें गोल्जिकाय में, तो ये कोशिका में शर्करा, प्रोटीन व पेक्टिन के संश्लेषण का काम करता है। ध्यान रखें, किस किस का संश्लेषण करता है गोल्जिकाय? तो गोल्जिकाय जो संश्लेषण करता है दोस्तों, शर्करा का, पेक्टिन का, और प्रोटीन का। इन तीनों का संश्लेषण कौन करता है प्यारे बच्चों? गोल्जिकाय करता है। तो ये गोल्जिकाय के इफेक्ट थे। अब हम अपना तीसरा पॉइंट लेते हैं, सेंट्रोसम। तीसरा पॉइंट कौन सा है दोस्तों? सेंट्रोसम। हिंदी में बोलते हैं इसको तारकाय। हिंदी का वर्जन है तारकाय, सेंट्रोसोम। इसकी जो खोज की थी दोस्तों, वो वोन बेडन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। किसकी? तारकाय की। क्या होता है तारकाय? ये मुख्य रूप से जंतु कोशिका में केंद्रक के निकट तारे के समान होता है। ये भी ध्यान रखना, ये जो सेंट्रोसोम है, तारकाय है, वो किस में पाया जाता है? जंतु कोशिका में पाया जाता है और एक तारे के समान संरचना होती है, इसलिए दोस्तों इसको तारकाय बोलते हैं। प्रत्येक तारकाय में 2 तारक केंद्र होते हैं। प्रत्येक तारकाय होता है, उसके अंदर 2 तारक केंद्र होते हैं और दोनों तारक केंद्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। 2 तारक केंद्र होते हैं और दोनों तारक केंद्र दोस्तों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, परपेंडिकुलर्स होते हैं। तारकाय जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन के समय तरक तंतुओं का निर्माण करते हैं और शुक्राणु की पूंछ का निर्माण भी करते हैं। अगर सेंट्रोसोम की बात करें तो ये शुक्राणुओं की पूंछ का निर्माण करते हैं। किसका? शुक्राणुओं की पूंछ का निर्माण करते हैं तथा सूक्ष्म जीवों में पाए जाने वाले गमन अंग होते हैं दोस्तों। तो सूक्ष्म संरचना में पाए जाने वाले गमन अंग जो है वो है तारकाय। इसके अंदर 2 प्रकार की संरचना ले सकते हैं, एक होता है फ्लैगिला और एक होता है शिला। एक होता है फ्लैगिला, एक होता है शिला। फ्लैगिला को दोस्तों मैं आपको बता दूं, फ्लैगिला जो है दोस्तों, फ्लैगिला इसको बोलते हैं, फ्लैगिला को बोलते हैं कसाबिका। और जो शिला है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम क्या? पक्षाब। तो ये दोनों भी तारकाय से संबंधित है, फ्लैगिला और पक्षाब। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों हम अपने टॉपिक पे, और वो हमारा टॉपिक है वोक्यूल। वोक्यूल्स क्या होते हैं, इनके बारे में बात करेंगे। वोक्यूल्स को बोलते हैं दोस्तों हिंदी में रिक्तिका। क्या बोलते हैं दोस्तों? हिंदी में बोलते हैं रिक्तिका, वोक्यूलस। क्या होती है वोक्यूलस? कोशिका के कोशिका द्रव्य में सूक्ष्म अथवा बड़ी बुलबुले के समान संरचनाएं रिक्तिका कहलाती है। ये जो हमारी कोशिकाएं होती है, इस कोशिकाओं में बुलबुले के समान जो बड़ी संरचना होती है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? रिक्तिका कहते हैं। और रिक्तिका एक झिल्ली द्वारा आवृत होती है, जिसको टोनोप्लास्ट कहा जाता है।
क्वेश्चन रिपीट हो चुका है कि निम्न में से किस कोशिकांग की झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है? तो रिक्टिका की झिल्ली को। कोशिका रस में जल, उत्सर्जी पदार्थ, अन्य अनुपयोगी उत्पाद पाए जाते हैं और रिक्टिका कोशिका को सफेद बनाए रखती है तथा जल व अन्य अनुपयोगी पदार्थों का संग्रहण करती है। पादप कोशिका में रिक्टिका बड़ी होती है, ये भी ध्यान रखना। तो दोनों में ही पाई जाती है, ये पादप में भी और जंतु कोशिका में भी, लेकिन पादप कोशिका में रिक्टिका दोस्तों क्या होती है? बड़ी होती है। टोनोप्लास्ट ध्यान रखना इसकी झिल्ली का नाम। बुलबुले के समान ये संरचना होती है और रिक्टिका एक झिल्ली द्वारा आवृत होती है और इसके अंदर कोशिका रस पाया जाता है। तो ये थे हमारे का आज का कंटेंट, यूजफुल कंटेंट। ये जो कंटेंट आपको उपलब्ध है दोस्तों, वो उपलब्ध है NCERT और RBC पर आधारित जो पाठ्यक्रम है, जो एक ऑथेंटिक बुक मानी जाती है, उस पर ये उससे संबंधित कंटेंट है। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। इसके अलावा थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। सब्सक्राइब करें। कल इसी टाइम रीट 62,000 ऑल कंपटीशन एग्जाम साइंस का नेक्स्ट टॉपिक लेकर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।